हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम टॉप 15 एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि यहाँ से पेपर में प्रश्न बनने की संभावना जो होती है वो बहुत अधिक होती है। मैंने उन्हीं प्रश्नों का संग्रह किया है जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है पेपर में आने की। यहाँ पर और भी एग्ज़ाम है, जैसे एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ टेक्नीशियन, इन सभी एग्ज़ामों में भी यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप सभी लोग इसे पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो उससे उतना ही सबके पास जाएगी, और जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंडों की भी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। जो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जूल। जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। बाकी इसमें जो और भी ऑप्शन है, फाइकोलॉजी, कवकोलॉजी, हिपेटोलॉजी, इनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। जैसे फाइकोलॉजी है तो इसमें हम शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवकोलॉजी में कवकों का अध्ययन कवकोलॉजी कहलाता है। हिपेटो में ब्लड का अध्ययन किया जाता है, जो रक्त होता है, रक्त के अध्ययन को हम हिपेटोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो आंसर इस क्वेश्चन का कि कोशिका का अध्ययन, तो वो हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहते हैं? थियोफ्रस्टस, रॉबर्ट हुक, अरस्तु या फिर फ्लेमिंग? तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हम देख लेते हैं कि थियोफ्रस्टस जो है इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो हमारा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है? तो वो उसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि पैर के जांग वाले पार्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? जो कोशिका होते हैं, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा है केंद्रक। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? जो कोशिका थी, कोशिका की खोज किसने की थी? वो हमारे रॉबर्ट हुक महोदय, जिन्होंने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका किसकी बनी होती है या किससे बनी होती है? तो कोशिका जो बनी होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन सी हड्डी है? तो वो मुख में जो निचला जबड़ा हमारा होता है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है और स्थिर होती है। जबड़ा इतना मजबूत होता है कि जो बॉडी की बाकी हड्डियां हैं वो उसके आगे कमज़ोर होती हैं। जो सबसे मजबूत हड्डी है वो हमारी जबड़ा है। और यहाँ से क्वेश्चन अभी पूछा कि सबसे बड़ी हड्डी, तो फीमर है। सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो हमारी स्टपीस होती है, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट जो होते हैं तो कैसे होते हैं जो कि डीएनए में पाए जाते हैं? तो सिंगल होते हैं, डबल होते हैं या ट्रिपल होते हैं? तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रिपलेट होते हैं। जैसे उसमें 3 पाए जाते हैं, जैसे यू यू सी या फिर AGC, इस तरह से ये ग्रुप में पाए जाते हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो केचुए में वृषण होते हैं। जो केचुए में वृषण होते हैं वो कितने जोड़ी होते हैं? तो वो 2 जोड़ी वृषण होते हैं केचुए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युगल का रक्त समूह ए तथा बी है, उनकी संतानों का रक्त समूह क्या होगा? यहाँ पर संभावित ब्लड पूछा गया। एक माता पिता के जो बच्चे हैं उनके अंदर संभावित ब्लड कौन सा बन सकता है, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। एक मेल जैसे होता है और एक फीमेल होता है। इसमें अगर मेल का ए है और फीमेल का बी है, या फिर इसे मेल का बी कर दें और फीमेल का ए कर दें, तो इसमें जो संभावित ब्लड बनेगा इनके संतानों में वो कौन सा ग्रुप बनेगा? तो इसका जो संभावित बनेगा वो बनेगा AB या O। ये चारों ब्लड ग्रुप इनके संतानों के अंदर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली डीएनए क्या कहलाता है? जो 2 न्यूक्लियोसोम होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो डीएनए ऐड होता है वो कौन सा डीएनए होता है? तो उसे हम कहते हैं अंतराली डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए में उत्सर्जी अंग होता है। जो केंचुए में उत्सर्जी अंग होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हमारा नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो है वो केंचुए में उत्सर्जी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यकृत फ्लूक का मध्य पोषक होता है, जो यकृत फ्लूक होता है उसका जो मध्य पोषक होता है वो कौन सा होता है, तो वो मनुष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, इनमें से मच्छर द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है, मलेरिया, हैजा, डेंगू, फाइलेरिया। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा हैजा। हैजा जो है वो जीवाणु जनित रोग है, ये मच्छर से नहीं फैलता है, ये दूषित जल से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है, जो डेंगू का बुखार होता है या डेंगू ज्वर होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से डेंगू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती प्राप्त होता है, जो मोती प्राप्त होता है वो किस जंतु से प्राप्त होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सीपिया। सीपिया से मोती प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं, जो नाइट्रीकरण या नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले जीवाणु हैं वो कैसे होते हैं, वो पोषण में क्या ग्रहण करते हैं, तो वो रसायन संश्लेषी होते हैं जो कि रसायनों से अपना पोषण या अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, खसरा, चेचक, तपेदिक, तपेदिक। तो इनमें से जो हमारे तीन हैं, खसरा, चेचक, रेबीज, ये तीनों हमारे वायरस से होने वाले हैं, लेकिन जो हमारा लास्ट में है तपेदिक, तपेदिक हमारा जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन उपस्थित होते हैं, तो जीन किस पर उपस्थित होते हैं, जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, जो कि ये हमारी बॉडी में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिकता को ले जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंडों से भी करवाएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है, तो डीएनए से आरएनए का जो बनना है वो रूपांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा आरएनए होता है, जो सबसे छोटा आरएनए होता है वो कौन सा होता है, तो हमारा टीआरएनए जो होता है वो सबसे छोटा आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है, जो रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन हैं वो हमारे हैं विटामिन के। विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का जमता है। विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इन सब के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो में पढ़ा रखे हैं, वहाँ से आप लोग एक 2 मिनट की वीडियोस हैं, वहाँ से आप लोग ज़्यादा कवर कर पाएंगे, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने कितने नियम प्रस्तावित किए, जो मेंडल थे जिन्होंने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था उन्होंने कितने नियम प्रतिपादित किए थे, तो उसका हमारा आंसर रहेगा 3। 3 नियम जो उन्होंने दिए थे वो मेंडल ने। इनका जो पहला नियम है वो है पृथक्करण का नियम, दूसरा प्रभाविता का और तीसरा स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम मेंडल के दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का संश्लेषण किस में होता है, जो यूरिया होती है हमारे शरीर में उसका संश्लेषण किस भाग में होता है, तो इसका आंसर रहेगा किडनी। किडनी में यूरिया का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा अम्ल है जो विटामिन है, ऐसा कौन सा अम्ल है जो कि विटामिन है, तो ये हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल है जो कि विटामिन सी का नाम है, रासायनिक नाम विटामिन सी का है। आगे देखते हैं, शरीर का सबसे बड़ा कौन सा अंग है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग मस्तिष्क होता है। फिर यहाँ से हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगर हंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जो लैंगर हंस की द्वीपिकाएँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा अग्नाशय। अग्नाशय में लैंगर हंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन जो कहलाता है वो सेरीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर या फिर फ्लोरीकल्चर। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा फ्लोरीकल्चर है इसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, उधर बीटीकल्चर में अंगूरों का अध्ययन किया जाता है, और सेरीकल्चर जो है इसमें जो है रेशम का अध्ययन किया जाता है। बाकी जो इस वाले ऑप्शन का हमारा आंसर रहेगा, जिस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी के लिए आवश्यक होता है, जो स्वपोषी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकें, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो इसमें जो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक होता है तो ये सभी आवश्यक होते हैं, तभी पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए जो भोजन होते हैं उसमें किसका अवशोषण होता है या कहाँ पर इसका अवशोषण होता है? तो यहाँ जो इसका अवशोषण होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क तंत्र का भाग है। मनुष्य के जो वृक्क तंत्र है वो किसका भाग है? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का या फिर परिवहन का? तो वृक्क जो है वो उत्सर्जन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल की सी आकार की संरचना होती है। आहार नाल जो होती है बॉडी में, जो आहार नाल पाया जाता है जो कि मुख से लेकर एनस तक फैला हुआ जितना भी पार्ट है जिसमें भोजन का पाचन होता है, तो उसमें जो उस पूरी संरचना में जो कौन सी ऐसा उसका कौन सा ऐसा भाग है जिसमें उसका आकार सी आकार का होता है? तो जब हम उसके आहार नाल के बारे में देखते हैं तो जैसे हमारा मुख से भोजन गया तो यहाँ पर हमारा अमाशय है। तो अमाशय जो हमारा यहाँ पर एक ऐसी संरचना पाई जाती है, इस टाइप इधर लीवर लगा होता है और इधर ऐसे पैंक्रियाज लगा हो, जिसे अग्नाशय कहते हैं, लगा हुआ, और बाकी ये छोटी आंत होती है। तो जो ये सी आकार की संरचना है ये क्या है? तो ये एक तरह से छोटी आंत का भाग है, लेकिन ये छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं जिसमें ग्रहणी होती है, जेजुनम, डेडुनम, ये सभी भाग होते हैं। तो ये जो सी आकार की संरचना है वो ग्रहणी होती है। इसका आंसर जो है वो ग्रहणी है। तो हम अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा श्वसन। श्वसन में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन में, पाचन में तो पूरा आहार नाल होता है जो पाचन में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस स्त्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जठर रस जो स्त्रावित होता है वो जठर ग्रंथियां कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो वो अमाशय में होती हैं। जो जठर रस निकलता है उसमें HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो लार में एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है या स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल हैं उनके बारे में पूछा गया कि जो जल में घुलनशील हैं और जो वसा में घुलनशील हैं। तो जो जल में घुलनशील हैं वो हमारे हैं बी और सी। बाकी जो जितने बच्चे के, ए या फिर डी, जितने भी जो भी विटामिन हैं ये सभी जो हमारे वसा में हैं, लेकिन वाटर में बी सी। तो ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है कि विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, केचुए में श्वसनांग होते हैं। जो केचुए में श्वसन अंग होते हैं वो कैसे होते हैं, या केचुआ श्वसन किन अंगों द्वारा करता है? तो केचुआ का जिसका करेक्ट आंसर वो है नम त्वचा। केचुआ अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं। जो मानव हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, इसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट आंसर, 2 आलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। जो मनुष्य का हृदय होता है इसमें कोष्ठों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो मनुष्यों में जो पाचन होता है वो मुख से शुरू होता है, जिसमें मुख में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है। जो कोशिकीय प्रक्रम होता है इसमें ऊर्जा मुद्रा जो होती है वो किस रूप में होती है? तो वो ATP के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 120 से 80 होता है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। फिर आगे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और मैं आप लोगों के लिए 1 अगस्त को या 1 अगस्त को मैं आप लोगों के लिए 100 से 150 क्वेश्चनों की मैराथन्स लेके आऊँगी। तो आप लोग उस वीडियो को जो मैराथन्स होगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो अब अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जो जठर ग्रंथियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वो अमाशय में पाई जाती हैं जो कि जठर रस का स्त्रावण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूपिका या वायु कोष्ठक में पाई जाती है। जो कूपिका होती है जो कि जिसे हम एल्वियोली कहते हैं, तो एल्वियोली कहाँ पाई जाती है? तो ये फेफड़ों में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यकृत किस रंग का होता है? जो यकृत होता है वो किस रंग का होता है? तो वो धूसर रंग का होता है। फ्रेंड्स, मैं
पहली अगस्त को आप लोगों के लिए मैराथन लेकर आऊँगी, जिसमें कि 100 से 150 क्वेश्चंस मैं करवाऊँगी। तो आप लोग वहाँ पर जुड़िएगा ज़रूर। उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, जिससे कि मैं जितने भी उसमें ग्रुप डी में क्वेश्चन आएँगे वो उसी वीडियो से आएँगे। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्ट करूँगी जो कि प्रीवियस ईयर से देखकर या उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करूँगी जो कि पेपर में अधिक पूछे जाएंगे या उनकी संभावनाएं बहुत अधिक रहेगी, यानी कि तो वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग उनसे जुड़िएगा जरूर उस वीडियो से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पादम में जाइलम उत्तरदायी होता है। जो पादम में जाइलम उत्तरदायी वो किसके लिए होता है? तो जल के लिए होता है। यहाँ से अब एक ट्रिक के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि ज से जाइलम और ज से जल, तो जल के लिए उत्तरदायी होता है। और जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं। जो फ्लोएम होता है वो फूड के लिए होता है, भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस का स्त्रावण कहाँ होता है? तो पित्त रस का जो स्त्रावण होता है वो पित्ताशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी शिरा खुलती है। पल्मोनरी जो शिरा होती है वो कहाँ खुलती है? तो बाएं आलिंद में पल्मोनरी शिरा खुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो किससे मुक्त होती है? तो जल से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ से फ्रेंड हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कि मैं पहले अगस्त को या 1 अगस्त को आप लोगों के लिए मैराथन्स लेकर आऊँगी, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाऊँगी। तो आप लोग वहाँ से जुड़िएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। 1 मिनट। थैंक यू फ्रेंड्स।